हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वन पीस अनारकली फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग। तो ये फ्रॉक बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर डिजाइनर नेट फैब्रिक लिया है एंड इस नेट के ऊपर ये थ्रेड वर्क है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट है दोनों तरफ इसके बॉर्डर यानी इस तरह का कटवर्क बना हुआ है। तो सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक से हम ये इतनी अच्छी फ्लेयरी फ्रॉक बनाने वाले हैं। एंड इस फ्रॉक के लिए जो मैं लाइनिंग इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए मैंने 4.5 मीटर फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है। तो इसमें से हमारा 2 मीटर में स्ट्रेट कट प्लाजो बनेगा और तकरीबन 2.5 मीटर के अराउंड हमारा फ्रॉक के लिए लाइनिंग में लग जाएगा। तो टोटल 4.5 मीटर मैंने फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है। इसके बाद जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी फ्रॉक रेडी होगी। अब सबसे पहले हमने फैब्रिक में से यानी नेट फैब्रिक में से हम स्लीव के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, यानी 14 इंच की चौड़ाई पर मैं कपड़ा कट करूंगी। बाकी अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक है तो आर्म होल के हिसाब से यहाँ इस तरह से फैब्रिक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 7 इंच पर कपड़े को डबल कर रखा है जिसको मैंने कट कर दिया। ओपन करने के बाद ये 14 इंच यानी 14 इंच है। तो इसमें मैं इस तरह से जॉइंट डालूंगी। तो यहाँ से ये हमारा फैब्रिक निकल गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें से जो फैब्रिक है एक साइड से वो काफी ज्यादा तिरछा यानी इसमें कान है, ये देखिए। तो ये बहुत ज्यादा तिरछा फैब्रिक है। तो सबसे पहले जो इसकी सीधी वाली साइड है वो हम इस तरह से मिला लेंगे। इसके दोनों तरफ जो बॉर्डर है वो ऊपर नीचे रहेगा। तो यहाँ से पहले फैब्रिक को मैंने डबल किया, उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया। उसके बाद हम 8 फोल्ड कर लेंगे, यानी 8 लेयर में हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कितना फैब्रिक तिरछा है। तो इस तिरछे फैब्रिक को मैं कट करके निकाल दूंगी। एंड ये जो तिरछा फैब्रिक हमारा निकलेगा इसी से मैं स्लीव में जॉइंट डालूंगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ मेरे पास फैब्रिक ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2.5 मीटर था। तो 2.5 मीटर में से हम स्लीव भी निकालेंगे और पैनल भी निकालेंगे फ्रंट बैक के लिए। तो ये बचा हुआ जो फैब्रिक है वो हम साइड में रखेंगे। इसके बाद फोल्ड करने के बाद हमारे फैब्रिक की जो भी चौड़ाई है वो 12 इंच है। एंड यहाँ पर कपड़े को मैंने 8 लेयर में फोल्ड करके रखा है, ये देखिए। टोटल हमारी 8 लेयर है। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ से अपनी फ्रॉक की लेंथ चेक करेंगे। तो अभी फैब्रिक हमारा लेंथ में ज्यादा है। जब मैं पैनल कट कर लूंगी तो ऊपर से जो एक साइड से हमारा शोल्डर की तरफ बॉर्डर आएगा तो वो मैं कट करके लेंथ में से निकाल दूंगी। तो यहाँ पर लेंथ हम अपने हिसाब से रखेंगे। अब हमने अपनी पैनल की विड्थ देखनी है, हमें पैनल की विड्थ कितनी लेनी है। तो सबसे पहले हम अपने बस्ट का राउंड लेंगे, यानी इंची टेप से हमने अपने बस्ट का राउंड लिया जो कि 38 इंच आया है। अब इसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे जो हो गया 44 इंच। अब 44 को हम अपने लेयर से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारे कपड़े की जो लेयर है वो 8 लेयर है। तो 8 से हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमें मिला 5.5 इंच, ये देखिए। अब 5.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कली को दोनों साइड से सिलने के लिए। तो टोटल हमें 6.5 इंच मिला है, ये देखिए। तो 6.5 इंच जो है वो हमारे शोल्डर के साइड से कली की विड्थ रहेगी। तो इसको हमने हाफ कर लेना है जो कि 3.25 इंच बचा। तो यहाँ से हम 3.25 यानी बंद वाली साइड से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। ओपन होने के बाद ये 6.5 इंच रहेगी जो कि हमारा मेजरमेंट आया था। तो यहाँ से हमने 6.5 इंच पर मार्क किया, ये शोल्डर वाली साइड रहेगी। इसके बाद यहाँ से हम अपनी लेंथ लेंगे। तो लेंथ में यहाँ पर 16 इंच ले रही हूँ, मुझे 15 इंच चाहिए था। तो यहाँ से हमने नीचे की तरफ भी 3.25 इंच मार्क करके इस मार्क को सीधा कर देंगे। तो ये शोल्डर से वेस्ट की लेंथ मैंने 16 इंच ली है, लेकिन ऊपर से हम 1 इंच ये जो बॉर्डर है वो कट कर देंगे तो ये 15 इंच बचेगा। तो इस तरह से 16 बाय 3.25 इंच का हमने एक बॉक्स बनाया। उसके बाद सेम इसी तरह से इस साइड में भी 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और जो इसकी लेंथ है वो 16 इंच लेंगे, ये देखिए। और यहाँ से भी हम 3.25 इंच मार्क करेंगे। अब इसका भी हमने ऐसे ही करके एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेना है। तो ये दोनों साइड से यानी दोनों के कपड़े की जो बंद वाली साइड थी वहां पर हमने मार्क किया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से इंच टेप रखना है हमें और यहाँ पर तिरछा करके मिला देना है इस तरह से। अब जिस तरह से हमने ये वाला मार्क किया है वैसे ही करके हमने ये वाले पॉइंट यहाँ लाकर मिलाना है, ये देखिए। इसी के साथ जो हमारे पैनल है वो मार्क हो चुके हैं। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर कटिंग करनी है। तो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक कट करना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कट करना है। कट करने के बाद बीच से ये जो फैब्रिक बचेगा ये हमारा वेस्ट रहेगा। अब इन सभी पैनल को हमने शेप मैच करते हुए रख लेना है, यानी नैरो वाली जो साइड है वो एक साइड में आएगी। इस तरह से अच्छे से हम इसको मिलाकर रखेंगे। ये हमारी बॉटम वाली साइड है और
यहाँ से हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। अब देखिए ऊपर की तरफ ये जो बॉर्डर है ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से मैं 1 इंच कट करके निकाल दूंगी, तो वेस्ट लेंथ जो है वो मुझे 15 इंच मिलेगी। तो इस हिसाब से आप वेस्ट की जो लेंथ है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मेरी साइड जो है वो हमें 4 पैनल रिसीव हुए हैं जो कि बंद थे, और इस साइड से एक पैनल हमारा ये खुला मिलेगा, क्योंकि जो खुली वाली साइड थी वो दूसरी साइड आई थी। तो इसको हम सेंटर से सिलाई लगाकर बंद कर देंगे, तो ये भी एक पैनल बन जाएगा। और इसके साथ जो है वो हमें 3 पैनल और मिले हैं, ये वाले। तो टोटल हमने 8 पैनल कट किए हैं। 4 पैनल हमारे बैक के हैं और 4 पैनल हमारे फ्रंट के हैं। तो अब हमने इन्हें 4-4 पैनल करके एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो ये बैक वाली साइड है, इसको मैं साइड में रखूंगी, और ये जो 4 पैनल है ये हम फ्रंट में रखेंगे। तो सिंपली हमने जैसे पैनल कट किए हैं वैसे ही हमने इनको स्टिच कर लेना है। इस तरह से सिलते हुए हम इनका मार्जिन आधा इंच लेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच का दबाव लिया था दोनों साइड से, तो टोटल ये सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से चारों पैनल को हमने एक साथ सिल लिया है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, जिसके सेंटर में हमने पहले जॉइंट लगाया और फिर 4 पैनल को एक साथ जॉइंट कर लिया, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ये देखिए इसमें सिर्फ 3 जॉइंट आए हैं, 4 पैनल हैं। अब इसको भी सेंटर से फोल्ड करेंगे और दोनों पैनल को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। अब हमने इसके शोल्डर और आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इनको अच्छे से सेट करके रख लिया है, और चारों साइड से मैंने इसके पिन लगा दी है। इसके बाद हम अपना अस्तर लेंगे, यानी अब हमने इसकी लाइनिंग भी कट करनी है। तो ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसकी विड्थ ज्यादा नहीं है, यानी बहुत ही कम सी विड्थ है। ये देखिए 34 इंच के अराउंड इसकी विड्थ है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम फैब्रिक को किनारे वाली साइड से डबल करके रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो फोल्ड हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर अपना जो पैनल वाले पार्ट है वो रखने हैं। तो इनकी बंद वाली साइड हमने बंद वाली साइड से मिलाकर रखनी है, एंड जो लाइनिंग की लेंथ है वो हम अपने नेट वाले फैब्रिक से 2 से 3 इंच कम करके लेंगे। इस तरह से मार्क को मैंने सीधा कर दिया है, यानी लेंथ मैंने इसकी 2 इंच कम कर दी है। उसके बाद यहाँ से अच्छे से मिलाकर रखेंगे, और अब हमने यहाँ शोल्डर लेना है। तो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर का हाफ मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें बोट नेक बनाऊंगी। उसके बाद नेक की विड्थ हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो जो पैनल की हमने सिलाई की है वो मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने मार्क करना है, और यहाँ से हम 1/4 इंच पर शोल्डर डाउन करके इसको तिरछा करके मिला देंगे इस तरह से। अब हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जो भी आर्म होल है वो हमने लेनी है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ लूंगी, इसको ऊपर सीधा मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो ये मैं 38 बस्ट के लिए बना रही हूँ, लेकिन इसको रेडी हम 10 पर करेंगे। तो मैंने बस्ट इसका 10 लिया, और आगे की तरफ हमारा 2 इंच मार्जिन आ गया। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपने वेस्ट का लेंथ लेंगे जो कि 14 इंच है। उसके बाद यहाँ से वेस्ट का राउंड लेंगे जो कि 9 इंच है। इस तरह से मार्क करके इन दोनों को लाइन अप कर देंगे। ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे, और इस मार्क को तिरछा करके इस तरह से शेप दे देंगे। अब हमने जो मार्किंग की है उसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी जो फिटिंग है वो हमारी वेस्ट लाइन तक रहेगी, उसके बाद ये नीचे की तरफ फ्री रहेगा। तो जो हमने मार्जिन ऐड किया था कटिंग से पहले वो सब इसमें आ गया है, ये देखिए। एंड जो हमारे फिटिंग के नॉचेस है वो भी हमने इसी टाइम लगा लेने हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आते हुए जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक कम है, वो ऊपर से जो फैब्रिक निकला है ये वाला, ये हम नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। तो यहाँ से एक दूसरे के ऊपर हम आधा इंच चढ़ाते हुए, यानी किनारी से किनारी रखते हुए हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है, और इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो हमारे लाइनिंग वाला जो घेरा है अंदर का, उसका भी फ्लेयर बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसमें दोनों साइड में जॉइंट आएंगे, और उसके बाद जो भी लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंग साइड से कॉर्नर को दबाते हुए हमने गोलाई में कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारे जो घेरे की गोलाई है वो परफेक्टली आ जाएगी। अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ, तो नेक की जो विड्थ है वो मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। उसके बाद बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 4 इंच लूंगी। फ्रंट नेक के लिए 2 इंच हम बाद में बढ़ा देंगे। तो पहले हम अपने बैक नेक की शेप देकर इसको कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो स्टार्टिंग में मुझे बोट नेक बनाना था, बट मेरे क्लाइंट के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कहा आप थोड़ा सा डीप कर दीजिए, तो मैंने शोल्डर थोड़े से कम कर दिए।
अब इसमें से हमने अपना बैक वाला पार्ट निकाल देना है, यानी एक नेट फैब्रिक निकालेंगे और एक लाइनिंग वाला। उसके बाद फ्रंट के लिए दोनों को इस तरह से अच्छे से मिलाकर रखेंगे और फ्रंट नेक की जो गहराई है वो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हमारा जो फ्रंट नेक है वो गहरा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से फ्रंट नेक की गहराई कट कर लेंगे और उसके साथ जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अस्तर और नेट फैब्रिक को मैंने एक साथ मिलाकर अच्छे से पिन लगाकर सिक्योर करके कटिंग कर रही हूँ ताकि कपड़ा इधर उधर ना भागे। सो गाइज, ये नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ, बट आप चाहें तो कैनवास पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे लाइनिंग में दोनों साइड में ज्वाइंट आए हैं वो ज्वाइंट हमने डालने हैं। तो यहाँ पर हमने किनारे से किनारे रखते हुए, यानी किनारे के ऊपर किनारे चढ़ाते हुए ऐसे रखेंगे। आधा इंच का दबाव लेकर दोनों साइड के कॉर्नर ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट रहेगा उसमें भी ये 2 ज्वाइंट आएंगे, क्योंकि चारों कॉर्नर में हमारे ये ज्वाइंट लगेंगे। ये देखिए, फ्रंट और बैक की जो लाइनिंग है तो दोनों साइड में हमने ये ज्वाइंट लगा लिए हैं। इसके बाद इन दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, और सिंपली हमने इनके दोनों को शोल्डर ज्वाइन करके साइड से फिटिंग लगा देनी है। तो दोनों साइड से फिटिंग लगाने के बाद इसका जो घेरा है वो भी हमने फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच डबल फोल्ड करके घेरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद हमने अपने नेट वाले पार्ट देखने हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है नेट का, उसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। इसके भी सेम इसी तरह से शोल्डर ज्वाइंट करके साइड से फिटिंग लगा देंगे। एंड इसमें घेरा हम फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि घेरे में हमारे एक कटवर यानी बॉर्डर है, तो हमने इसको ऐसे ही रखना है। अगर आपका इस तरह से बॉर्डर नहीं है तो आप किसी भी तरह से फोल्ड करके या कैनवास पट्टी लगाकर उसको फिनिश कर सकते हैं। तो दोनों को हमने इस तरह से देखिए रेडी कर लिया है, दोनों के शोल्डर और साइड की फिटिंग लगा ली है। अब जो हमारी नेट वाली फ्रॉक है उसको हमने सीधा करना है और इसकी जो लाइनिंग है उसको उल्टा रखना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, लाइनिंग को मैंने उल्टा रखा है और नेट वाली फ्रॉक को मैंने सीधा करके रखा है। उसके बाद इन दोनों के जो फ्रंट के नेक है वो ऊपर की तरफ रखने हैं इस तरह से, और बैक नेक नीचे की तरफ रहेगा। और अब हमने इन दोनों के जो शोल्डर लाइन है, यानी जो हमने कंधी ज्वाइंट की है, उसकी जो सिलाई है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे, यानी दोनों कंधी के ज्वाइंट एक दूसरे को फेस करेंगे। और उसके बाद हमने लाइनिंग के अंदर से नेक को पकड़ना है ऐसे करके, और दूसरे साइड के जो शोल्डर है वो भी मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक को एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगा लेनी है। सो बस ध्यान रखना है जो कंधी के जॉइंट है वो एक दूसरे के सामने रहने चाहिए। तो इस तरह से हमने नेक में एक पैर की सिलाई लगाई। अब पूरे नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो नेक में कोई भी जॉइंट ना आए। तो ध्यान से हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, यहाँ पर नेक की सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। तो बस इस तरह से हमारा जो नेक में हमने कट है वो लगा लिए हैं। अब हमने लाइनिंग को बाहर की तरफ खींचना है और जहां हमारा नेक है लाइनिंग को उसके अंदर से इंसर्ट करना है इस तरह से। एंड जो लाइनिंग है वो हमारी अब रॉन्ग साइड में यानी उल्टी तरफ चली गई है। उसके बाद नेक की तरफ से हमने कपड़े को पकड़ना है। नेट और लाइनिंग को हमने बराबर मिलाते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। साथ ही साथ इन दोनों की जो आर्म होल है उसको भी पकड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर सिक्योर कर देना है। ये देखिए, नेक भी हमारा फिनिश हो गया और जो इसके आर्म होल थे वो भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए हैं। तो ये जो फ्रॉक है ये बस ऊपर की तरफ से लाइनिंग के साथ अटैच रहेगी, बाकी नीचे से बिल्कुल फ्री रहेगी। अब हमने इसकी स्लीव कट करनी है। तो ये स्लीव का फैब्रिक है जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को इतना फोल्ड करना है जितना हमने आर्म होल की चौड़ाई रखनी है। उसके बाद ये जो तिरछा फैब्रिक यानी उड़े वाला फैब्रिक बचा था इसको भी हमने ज्वाइंट के हिसाब से ही फोल्ड करना है ऐसे करके, और यहाँ पर हम अपनी आर्म होल की विड्थ लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, ये मेरे फैब्रिक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्लीव कट कर रही हूँ, बट आप कितना फैब्रिक ले रहे हैं तो नॉर्मली आपका फैब्रिक ज्यादा होगा तो यहाँ पर बिना जॉइंट के आसानी से आपकी किसी भी तरह की स्लीव बन जाएगी। तो स्लीव की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने एक चीज का ध्यान रखा है, जो बॉर्डर है स्लीव का वो ओपनिंग पे आना चाहिए, वो सेम वैसे ही आ रहा है। तो बैक साइड में ये जॉइंट आएंगे एंड यहाँ पर आर्म होल की विड्थ के अकॉर्डिंग मैं ये जॉइंट डाल रही हूँ। ये देखिए, सिंपली अब हमने अपनी स्लीव की मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर पैनल की अलग अलग तरह की फ्रॉक, कुर्तीज, अनारकली पोस्ट कर चुकी हूँ, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इसको प्लेन फैब्रिक के साथ भी बनाया है, प्रिंटेड फैब्रिक के साथ भी बनाया है। तो अलग अलग मेजरमेंट के साथ मैंने ये वन पीस पैनल की जो फ्रॉक है वो वीडियो पोस्ट कर रखी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, तो
तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी जो स्लीव है वो कट हो चुकी है। अब बस हमने ये दोनों जॉइंट इसमें डालने हैं। उसके बाद स्लीव में फिटिंग लगाकर अपनी फ्रॉक के साथ हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से बहुत ही कम फैब्रिक के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल अनारकली कुर्ती तैयार हो जाएगी, जिसको हमने 8 पैनल के साथ बनाया है। यानी 2.5 मीटर में इतना फ्लेयर देखिए। तो ये जो टोटल फ्लेयर है ये 64 इंच का है, यानी फ्रंट से 64 इंच है और बैक से भी 64 इंच है। तो बहुत ही अच्छे फ्लेयर के साथ ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। इस फ्रॉक के साथ मैंने स्ट्रेट कट प्लाजो पैंट बनाया है, जिसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।